अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं दो टॉपिक्स के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी कि हाउ द नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूज़ीलैंड इज़ बीन क्रिएटेड, कैसे इनकी तख्लीक हुई। अच्छा, सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका की तशख़ीस ऐसे हुई, जैसे आप लोगों को पता है क्या है, एक होता है पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो ये कंट्रीज़ थी, कंट्रीज़ के दरमियान ये ओशंस थे और इनके दरमियान जो था ना, बहुत से ट्राइबल्स जो माइग्रेटेड लोग थे, पहले जो तुर्क थे सारे, इनमें थे कुछ गोरे ट्राइबल पीपल थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो लोग माइग्रेट हो रहे थे, वो सेपरेट हो गए थे मंगोलों से और बाकियों से, वो अपनी ही कंट्री की तलाश में थे। तो उनकी जो फेस और फिज़िकल स्ट्रक्चर था वो भी डिफरेंट था। फेस और फिज़िकल स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट था कि दे लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम द मंगोल्स। their face shape is look like they are white people. Their face shapes is look like different. So they were searching for a specific place जहाँ उनको अपनी ही जगह और रहाइश का मौका मिल सके। तो उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ एरियाज़ में माइग्रेट करना शुरू किया। इनमें से फिर दो सेपरेट पे, पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक में अब ये था कि इसके सामने बिल्कुल आइसबर्ग्स के एरियाज़ थे जहाँ हर वक्त बर्फ़ पड़ती रहती थी, हर वक्त। तो फिर क्या हुआ कि उनको उस जगह को अ, उन्हें उन्हें वहाँ देखा कि उधर तो जो पैसिफिक में आइसबर्ग्स वाला एरिया है वहाँ तो बर्फ़ हर वक्त पड़ रही है, तो उधर तो उनको रहाइश या रेजिडेंस उनके लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने दरमियान में, पैसिफिक के दरमियान में एक इलाका था जो पैसिफिक और अटलांटिक को मिला रहा था, उसके दरमियान में एरिया में एक मॉडरेट एरिया उनको नज़र आया और उधर उन्होंने अपने आप को कोप अप किया। उनमें बहुत सी चीज़ें डिविजन्स हुई जिनमें मैक्सिकन्स भी थे, सारे डिफरेंट ट्राइबल्स लोग थे। तो उस पे फिर ये कि अमेरिका के मतलब एक बरियाज़म के टाइप पे एक मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट में अमेरिका की तख्लीक हुई। तो ये एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट पीपल, ये लोग थोड़े से लोग थे लेकिन इन्होंने फिर मिक्स ऑफ करके एक एटॉमिक पावर बनाई पैसिफिक और अटलांटिक के दरमियान। ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द एरिया में आता है। अगर आप न्यूजीलैंड का नक्शा देखें तो न्यूजीलैंड के नक्शे में आपको नज़र आएगा कि कुछ एरिया पहाड़ी है और कुछ बिल्कुल प्लेन एरिया है। और नॉर्दर्न साइड पे ज़्यादातर लोग, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड इनका एरिया आता है जहाँ ये लोग आबाद हैं। अच्छा, इसका भी पीछे ये है कि कुछ पोलोनोमियल्स लोग थे जो अटलांटिक से चल के आए एक सर्च के लिए। उनको एक एरिया ऐसा चाहिए था जहाँ वो अपनी फूड और फिशेस की जो होती है, उनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको करवा सकें। तो उनको न्यूजीलैंड का ये बरियाज़म छोटा सा जो बिल्कुल खाली था, पहाड़ों के दरमियान उनको नज़र आया और उन्होंने वहाँ अपने आप को आबाद कर लिया। अब ये एक इतना कॉन्टिनेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो पोलोनियल जो लोग थे वो इधर आके आबाद हुए, उन्होंने अपनी फ़िशिंग को मेंटेन किया, अच्छा किया और उसके बाद फिर वो लोग यहाँ से नहीं हिले। जब कंट्रीज़ अमेरिका की वास्ट हुई, लोग ब्रिटिशर्स आए, सारा हुआ, तो वो एक ऐसे इलाके की भी तलाश में थे जहाँ कोई लोग ना रहते हों। तो अचानक इनको ये इलाका न्यूजीलैंड नज़र आया। लेकिन जो पोलोनियल्स लोग थे वो, उन्होंने उनको भगा दिया क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि ये हमारा एरिया कोई भी, क्या नाम है, उस पर कब्ज़ा करे। तो उसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनियल से एक एग्रीमेंट की, उनको एक शराकत दारी दी कि आप हमारे साथ मिलें तो हम आपके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करें। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि जो कॉलोनियल्स थे उनकी तादाद जो थी वो कम हो गई बिकॉज ऑफ डैट। जो ब्रिटिशर्स आए थे वो अपने साथ बहुत सारी डिजीज़ लेके आए जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो गए और बीमारी की वजह से फिर उनको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा कॉलोनियल्स की। लेकिन एक बात है कि वक्त के साथ साथ जब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये भी एरिया एक कल्टिवेटेड एरिया है
तो फिर चाइना, इंडिया बहुत से लोग फिर यहाँ आके आबाद हुए और उन्होंने अपने आप को यहाँ रिहाइश अपनी इख्तियार की। अगर आपकी नॉलेज में कभी चीज़ आए तो आपको कभी पता चलेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो इंडियंस की है। इंडियंस यहाँ सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड एरिया वो इंडियंस का है। इंडियंस यहाँ के मतलब रह रहे हैं, अपनी क्या नाम है, माइग्रेशन मतलब अपनी सारी कल्टीवेशन को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जॉब्स कर रहे हैं। अब न्यूजीलैंड ने जो क्या नाम है वीज़ा प्रोसेस है उसको भी हल्का कर दिया है। और उन्होंने एक स्टेज में पहले भी ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने उस टाइम भी वीज़ा प्रोसेस को इसलिए हल्का किया ताकि लोग आके यहाँ रह सकें। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की है। न्यूजीलैंड में सबसे मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपने स्मॉल पॉपुलेशन में मीट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो कल्टीवेशन है बढ़ाई। अमेरिका ने अपने आप को एटॉमिक पावर के तौर पर बढ़ाया। दोनों कंट्रीज़ का अगर हम मुवाजना करें तो अमेरिका जो है वो अपनी एटॉमिक पावर से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल मिड में आया था पैसिफिक अटलांटिक के, और जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ साइड पे था। तो ये कंट्रीज़ की आपको मैं प्रॉपर डिटेल बता रही हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम दोनों कंट्रीज़ का मुआवजा करें तो अमेरिका बहुत वास्ट था, लेकिन न्यूजीलैंड की तादाद बेशक कम थी, लेकिन उसमें एक एक्सपोर्टेबल एक तरीका था ताकि लोगों को उनकी वक्त के साथ साथ चीज़ें प्रोवाइड कर उन्हें दूसरे लोगों के लिए भी माइग्रेशंस या इमिग्रेंट्स जो थी वो बढ़ाई थी। तो ये इनका डिफरेंस मुवाजना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी कि न्यूजीलैंड और अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे हुई और उसकी प्रोडक्ट्स कैसे बढ़ी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपके साथ किसी और वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।